गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। शुरू करेंगे भाई आज की क्लास। और कल हमने जो सिंस फॉर के बारे में आपको बताया था उसी सब पे आज हम आगे बढ़ेंगे, उन्हीं सब चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे और उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करेंगे क्लास आज की भाई। अगेन गुड आफ्टरनून सभी को। जो कल आपको बातें बताई थी सिंस फॉर के बारे में कि भाई सिंस के साथ सामान्यतः परफेक्ट टेंस आता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पॉसिबल होता है, उन्हीं बातों पे आज आगे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, आज बहुत अभी देखो सिंस और फॉर में भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है सिंस और फॉर, सो अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है तो चिंता ना करें भाई, क्लियर हो जाएगा एकदम सारा का सारा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 100% क्लैरिटी आ जाएगी आपकी, चिंता ना करें एकदम। ठीक है, चलो भाई शुरू करेंगे आज की क्लास। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपको एरर बताना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या एरर होगा। ठीक है, बताएंगे एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से भाई देखो आपको बताया था कि सिंस के साथ में सामान्यतः परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, परफेक्ट टेंस नहीं आता। सामान्यतः कौन सा टेंस आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ऐसे केस में हैज रेन्ड नहीं लिखेंगे, हमें लिखना चाहिए हैज बीन रेनिंग। क्या लिखना चाहिए? हैज बीन रेनिंग। कल भी इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, आज फिर से वहीं से शुरुआत करी है हमने। हैज बीन रेनिंग आएगा। ठीक है, एक बार फिर से जो चीज़ कल मैंने बताई थी उसको मैं फिर से आपको बतलाने देना चाहता हूँ कि मैंने क्या बताया था आपको। सिंस और फॉर के साथ में अगर आपको टेंस चूज करना है तो किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू। अगर आप बात करते हैं सिंस की, ठीक है, तो सिंस के साथ में यहां पे मैं लिख रहा हूं भाई परफेक्ट टेंस, और यहां पे मैं लिख रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिंस के साथ में सामान्यतः परफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, कौन सा आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर के साथ में नॉर्मली ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये सामान्य है, लेकिन अगर कोई कैसी वर्ब आ जाए, स्टेटिव वर्ब आ जाए, तो फिर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। या फिर कोई रिजल्ट दिया आ जाए, किसी चीज़ की कोई संख्या मेंशन कर रखी हो, कोई आपकी क्वांटिटी मेंशन कर रखी हो, तो ऐसे केस में भी परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। सो इसी टेबल के आधार पर हमने ये क्वेश्चन दिए। सो पहले में क्योंकि ना कोई रिजल्ट है ना कोई स्टेटिव वर्ब है, रेन बारिश होना तो एक आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो सकता है, क्योंकि टाइम टेकिंग एक्शन है, समय लग रहा है इसमें, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट चलेंगे। अगला जो आपका पॉइंट है, राधिका हैज स्टडीड सिंस मॉर्निंग। अगेन भाई, क्योंकि सिंस आ रखा है यहाँ पे, सिंस के साथ में सामान्यतः हम कौन सा टेंस लगाते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, परफेक्ट टेंस नहीं लगाएंगे। सो राधिका हैज स्टडीड नहीं लिखेंगे, राधिका हैज बीन स्टडिंग हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? राधिका हैज बीन स्टडिंग, राधिका हैज बीन स्टडिंग। सो हैज बीन स्टडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, हैज बीन स्टडिंग। नेक्स्ट देखेंगे, दे हैव स्ट्रगल्ड सिंस 2010। दे हैव स्ट्रगल्ड सिंस 2010। अब अगेन सिंस आ रखा है, कोई स्टेटिव वर्ब नहीं है, तो और ना ही कोई आपका रिजल्ट है, तो स्ट्रगल्ड नहीं होगा। दे हैव बीन स्ट्रगलिंग। क्या आ जाएगा भाई? दे हैव बीन स्ट्रगलिंग। दे हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस
2010. They have been struggling since 2010. नेक्स्ट देखेंगे राहुल हैज़ प्लेड क्रिकेट सिंस 2010. अगेन भाई, अगर राहुल की क्रिकेट खेलने की बात की जा रही है और सिंस लगा रखा है तो सिंस के साथ सामान्यता है, परफेक्ट नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है. सो हैज़ बीन प्लेइंग आपको लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? हैज़ बीन प्लेइंग. नेक्स्ट, आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स सिंस मंडे. अब जैसे ही आपने देखा भाई 10 पत्र अगर आपने लिख दिया, एक संख्या मेंशन कर दी, तो राइटिंग का रिजल्ट आपने लिख दिया. और अगर आपने किसी चीज़ का रिजल्ट दे रखा हो तो फिर सिंस के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं परफेक्ट टेंस आता है. सो आई हैव रिटन, आई हैव रिटन आपको लिखना पड़ेगा, राइटिंग आप नहीं लिख पाओगे. सो फिफ्थ क्वेश्चन में आई हैव रिटन 10 लेटर्स सिंस मंडे. मंडे से अब तक मैं 10 पत्र लिख चुका हूँ. आई हैव रिटन 10 लेटर्स. ठीक है भाई, आई हैव रिटन 10 लेटर्स. आगे देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन. विराट कोहली हैज़ बीन हिटिंग 70+ सेंचुरीज फॉर इंडिया सिंस 2008. अब भाई 70+, कोहली ने अब तक 70 से ऊपर सेंचुरीज लगा दी हैं. ये काम कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट दे रखा है. रिजल्ट दे रखा होता है तो ऐसे केस में परफेक्ट टेंस आता है, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो हैज़ हिट लिखोगे. हिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं, इसीलिए यहाँ पे ये हिट थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है. सो विराट कोहली हैज़ हिट 70+ सेंचुरीज फॉर इंडिया सिंस 2008. सो हैज़ हिट आपको लिखना पड़ेगा. बेटा हिटन नहीं होता है, हिट होगा. ठीक है, हिट होगा. आगे चलेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे इसी से जुड़े हुए. देखेंगे एक बार, बताएंगे सबके आंसर. जल्दी 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 आंसर करेंगे भाई सभी बच्चे. इन तीनों क्वेश्चंस के भी आंसर करेंगे. बेटा ना तो हिटेड होता है ना हिटन होता है. हिट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं. विवेक सिंह, करेंगे इनका आंसर मंडे से. बेटा अप्रतिम मंडल, मंडे से होगा वोकैब की क्लास. वोकैब / कॉम्प्रिहेंशन की जो हमारी मॉर्निंग में क्लास हुआ करती थी, इस मंडे से स्टार्ट कर देंगे. होपफुली जो इंटरनेट का इशू है घर पे वो रिजॉल्व हो जाएगा तब तक. ठीक है बेटा, आवाज़ एकदम सही है. अपने फ़ोन की आवाज़ बढ़ा लिया करो, बढ़िया आवाज़ आती है इस माइक में. ज़बरदस्ती से आवाज़ मत किया करो. ठीक है आ जाओ भाई. आई हैव बीन नोइंग, देखो सिंस अगर आ रखा है तो सिंस के साथ में, और नो आपकी स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब्स के केस में परफेक्ट नहीं परफेक्ट मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं परफेक्ट टेंस आता है. सो आई हैव नोन हर. नोन आपकी नो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, सो आई हैव नोन हर सिंस 2013. नेक्स्ट देखेंगे, द फूड हैज़ बीन स्मेलिंग. अगर फूड की खुशबू की बात की जा रही है तो ये भी स्टेटिव वर्ब है. अगर स्टेटिव वर्ब है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं परफेक्ट टेंस आएगा. सो फूड हैज़ स्मेल्ट ऑफुल सिंस मॉर्निंग. ऑफुल का मतलब होता है गंदा, बुरा. ठीक है, ऐसे ही आई हैव नॉट सीइंग, सी आपकी स्टेटिव वर्ब होती है. आई हैव नॉट बीन सीइंग की जगह पर आई हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट मंडे. आई हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट मंडे. ठीक है भाई. सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. सिंस में कब परफेक्ट आएगा और कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा. सो परफेक्ट का और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बेसिक सा डिफरेंस ये है, जो एक्शन टाइम टेकिंग है, जो बड़े हैं जिनमें टाइम लगता है, या फिर हम कहें जो कॉन्टिन्यूटी में है, वो सब आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं. ऐसे एक्शंस जो टाइम टेकिंग नहीं है, जिनमें समय नहीं लगता, वो सब आपके, या फिर जिनमें रिजल्ट दे रखा है, या फिर जो कि स्टेटिव वर्ब है, वो परफेक्ट में लिखे जाते हैं. ठीक है, आगे चलेंगे भाई. नेक्स्ट, अब थोड़ी सी बातें फॉर के साथ देख लेते हैं भाई. थोड़ी सी चीज़ें फॉर की भी देख लेते हैं कि फॉर को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं. देखो भाई, पहली बात तो ये है कि फॉर को हम
इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ कर लेते हैं। मैंने बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था सिंस और फॉर के बारे में। सिंस था और फॉर था, ये लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, जस्ट यहाँ पे रिवीजन के लिए। सबसे पहले इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अगर चारों टेंस की बात करें तो सिंस आपका इंडेफिनिट में नहीं आता, कॉन्टीन्यूअस में नहीं आता, परफेक्ट में आ जाता है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आ जाता है। फॉर आपका इंडेफिनिट में आ जाता है, कॉन्टीन्यूअस में नहीं आता, परफेक्ट में आ जाता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आ जाता है। ठीक है, आ जाओ भाई। अब इसकी एक दो चीज़ें देखते हैं कि जब फॉर इंडेफिनिट टेंस में आता है और जब फॉर परफेक्ट टेंस में आता है तो क्या फ़र्क है। देखना भाई, अगर मैंने लिखा आई हैव स्टडीड, या फिर आई हैव ना लिख के मैं दूसरा एक सेंटेंस लिख देता हूँ, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ही हैज़ स्लेप्ट, ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 10 hours, ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 10 hours। और दूसरा मैंने लिखा ही स्लीप्स, ही स्लीप्स फॉर 10 hours। बताओ भाई दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट है, जल्दी जल्दी से। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव स्टडीड फॉर 3 hours, और एक मैंने लिखा आई हैव, या फिर आई हैव ना लिख के आई स्टडी फॉर 3 hours। बताओ भाई, बेटा स्मेल की V2 V3 सेम ही होती है। स्मेल्ट, नमन, स्मेल की V2 V3 सेम होती है, स्मेल्ट। अमेरिकन इंग्लिश में स्मेल्ड हो जाती है और ब्रिटिश इंग्लिश में स्मेल्ट होता है। नमन। दूसरा भाई, जो स्टेटिव वर्ब मैंने कराई थी, जो स्टेटिव वर्ब की क्लास थी, क्लास नंबर आई गेस क्लास नंबर 10 है ना, उस क्लास को जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्लास देखने का और आपको लाइक एक PDF देखने का भी। जब आप अपने फ़ोन में ऐप को ओपन करोगे, RG विक्रमजीत ऐप, एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ फटाफट से। जब आप अपने बैच में जाओगे, लेट मी जस्ट लॉग आउट दिस आईडी और अपनी आईडी को लॉगिन करने दो। जब आप माई कोर्सेज में जाओगे, जब आप अपना बैच ओपन करोगे, बैच के अंदर रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जब जाओगे, आई होप आपको दिख नहीं रहा है, वैसे ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे करूँगा टिल्ट तो शायद आप देख पाएंगे। जब आप इसमें जाओगे तो टेंस का जो सेक्शन है ना, जब आप इसको खोलोगे तो आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक वीडियो और एक PDF वाला। दोनों सेक्शन आते हैं ना, वीडियो और PDF का। तो वीडियो वाले सेक्शन में ही जाना है आपको। वीडियो वाले सेक्शन में जब आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो एक क्लास ऐसी आएगी, क्लास नंबर 10, जिसमें दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है वॉच का और एक है व्यू PDF का। तो यानी कि जहाँ तक हमने इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूअस पढ़ा था, वहाँ तक मैं आपको ये व्यू PDF कर दोगे तो ये PDF खुल जाएगी। और इस PDF को जब आप देखोगे, इस PDF में हमने इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूअस के डिफरेंस पे क्वेश्चन डाल रखे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटिव वर्ब के भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कहाँ इंडेफिनिट आना चाहिए, कहाँ कॉन्टीन्यूअस आना चाहिए। तो ये आपको देख लेनी है एक बार ये सीट। इसमें 30 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के हैं और 15 क्वेश्चन आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं। इनके हमने शॉर्ट में आंसर्स भी लिख रखे हैं। सो टोटल 45 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर लगा लेना, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो
अब अगर इन सेंटेंसेस को आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो कायदे की बात यह है कि फॉर के साथ में इंडेफिनिट टेंस आ सकता है तो ये सही है, फॉर के साथ में परफेक्ट टेंस आ सकता है तो ये भी सही है, फॉर के साथ में परफेक्ट आ सकता है तो ये सही है, और इंडेफिनिट आ सकता है मतलब ये सही है। ये सही चारों हैं, लेकिन इनके मीनिंग में क्या फ़र्क है। अच्छा, इसके साथ में ही मैं एक दो सेंटेंस और भी लिख देता हूँ और क्लैरिटी के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, वो 10 घंटे से सो रहा है। तो देखो भाई, ये जो है आपका सिंस मतलब ये फॉर, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है तो ये भी सही है। तो ये आप देखोगे ये और ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। अगर आप कह रहे हो ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स या 10 आवर्स या 14 आवर्स, जो भी लिखना चाहते हो, ही स्लीप्स फॉर 10 आवर्स, इसका मतलब होता है कि वो 10 घंटे सोता है, यानी कि वो डेली 10 घंटे सोता है। सो अगर इंडेफिनिट टेंस है तो ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। इंडेफिनिट टेंस का आपको ग्राफ बताया था ना मैंने कि इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है ये। सो अगर मैं कह रहा हूँ ही स्लीप्स फॉर 10 आवर्स, कल भी 10 घंटे, आज भी 10 घंटे, उससे पहले भी 10 घंटे, बाद में भी 10 घंटे, यानी कि ये रिपीटेडली 10-10 घंटे सोता है। इसके अलावा मैंने एक ग्राफ बताया आपको कि परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अब तक चल रहा हो। पास्ट में शुरू होके या तो अब जस्ट खत्म हो या फिर अब तक चल रहा हो। इसका मतलब है कि ही स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स, ही हैज स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स का मतलब है कि वह 10 घंटे सो चुका है, वह 10 घंटे सो चुका है, यानी कि उसको सोए हुए 10 घंटे हो चुके हैं, हो सकता है आगे भी सोए। और अगर हम लिख रहे हैं ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, इसका मतलब है वो 10 घंटे से सो रहा है। अब देखो, बच्चों के मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको लगता है कि परफेक्ट लगा दिया अगर हमने फॉर के साथ, इसका मतलब है वो काम कंप्लीट हो चुका, अब बंदा जग चुका। नहीं, अगर आप कह रहे हो ही हैज स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स, ही हैज स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स, दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि वो 10 घंटे सो चुका है। हो सकता है उसको थोड़ी देर में 11 घंटे भी हो जाए, 12 भी हो जाए, दैट डजंट मीन कि वो जग चुका। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ का। मैं सुबह सुबह मतलब लेटा हुआ हूँ, मम्मी पापा पीछे से गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं ओ बदतमीज उठ जा, 10 घंटे सो चुका है तू। मैं भी सो रहा हूँ, फिर भी पापा क्या कह रहे हैं, 10 घंटे सो चुका है और अभी भी सो रहा है। सो 10 घंटे सो चुका है, उसका भी वही मीनिंग है। और अगर वो ये कहे कि 10 घंटे से सो रहा है तो भी तो वही मीनिंग है। सो बेसिक बात क्या है कि अगर हम फॉर के साथ में लिख रहे हैं, ध्यान देना, फॉर के साथ में कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट मतलब सॉरी परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों ही आपके सेम मीनिंग देते हैं। तो फॉर के साथ में इन दोनों का जो मीनिंग होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग के साथ में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। सो फॉर के साथ में परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम मीनिंग के साथ में आते हैं, दोनों के दोनों सेम मीनिंग के साथ आते हैं। तो ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ध्यान देंगे 1 का जो मीनिंग है वही मीनिंग आपका 3 नंबर का है। सो 1 बराबर 3 लिख दिया शॉर्ट में समझने के लिए। आगे देखेंगे, आई हैव स्टडीड फॉर 3 आवर्स, इसका मतलब है मैं 3 घंटे पढ़ चुका हूँ। जैसे मान लीजिए लाइक मेरे पास में ये किताब है, ठीक है, ये PDF हमने ली और मैं इससे पढ़ने लग रहा हूँ, ठीक है, पढ़ने लग रहा हूँ। पढ़ने आपने पूछा कितनी देर हो चुकी, मैं 3 घंटे पढ़ चुका हूँ और अभी तो पढ़ ही रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ चुका हूँ। आई हैव स्टडीड 3 आवर्स, आई हैव स्टडीड फॉर 3 आवर्स, आई हैव स्टडीड फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे पढ़ चुका हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। हालांकि इसका ये भी सेंस आ सकता है, ये किताब पढ़ रहा था, 3 घंटे हुए, ये किताब को ऐसे बेंच पे रखा, बैठ गया, कोने में से बैट उठाया, बल्ला लेके चल दिया। पिताजी रास्ते में, कहाँ जा रहा है? खेलने जा रहा हूँ। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? 3 घंटे पढ़ चुका हूँ सुबह से, अब नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन हाँ 3 घंटे पढ़ चुका हूँ, हो सकता है थोड़ी देर खेल के फिर पढ़ूंगा। तो इसका कुछ ये सेंस भी आ सकता है
कि बीच में गैप लग गया है, बाद में करा जाएगा काम कंटिन्यू। अगर आप कह रहे हो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, इसका पक्का मतलब है कि अभी भी आपके हाथ में किताब है, अभी भी आपके हाथ में किताब है। तो परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर के साथ ऑलमोस्ट सेम मीनिंग मैंने इसीलिए लिखा है, एकदम सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए ओके मैं सो रहा था, 10 घंटे हो गए, मेरी अचानक से आँख खुलती है, मुंह धोया, मैंने टाइम देखा, 10 घंटे सो चुका हूँ। 5 घंटे सुबह सोया था, 2 घंटे फिर दोपहर में सोया था और 3 घंटे शाम को हो गए, तो सुबह से क्या घंटे सो चुका? 10 घंटे। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि मैं 10 घंटे से सो रहा हूँ। जो कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें जो एक्शन है, जितना टाइम है वो लगातार चलता है, और जो परफेक्ट होता है उसमें हो सकता है वो टाइम टुकड़ों में रहा हो। बात को समझने का प्रयत्न करना। देखो मैं आपको कह के निकल जाऊं कि दोनों सेम है, सब कुछ है, सही गलत है वो एक अलग बात है भाई, लेकिन आपको अगर सेंस समझ ना आए, आपको मीनिंग समझ ना आए, तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, सो बेसिक बात यह है कि दोबारा से समझेंगे। अगर मैं कहूं कि मैं सुबह से 5 घंटे पढ़ चुका, मैं 5 घंटे पढ़ चुका हूं, तो हो सकता है वो 5 घंटे लगातार पढ़ चुका हूं और अभी भी पढ़ रहा हूं, ये भी सेंस आ सकता है। हो सकता है अभी भी पढ़ रहा हूं, 4 घंटे सुबह पढ़ा था, 1 घंटा अब हो चुका है, तो 5 घंटे पढ़ चुका हूं और अभी भी पढ़ रहा हूं। और वो 5 घंटे ऐसे भी हो सकते हैं, 2 घंटे सुबह पढ़ा था, 2 घंटे दोपहर में पढ़ा था, 1 घंटे अब पढ़ लिया हूँ, अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट खेलते हुए पिताजी ने बीच में पकड़ा, कहा कि पढ़ता लिखता नहीं है, तो मैंने कहा 5 घंटे पढ़ चुका हूँ। बात को समझने का प्रयास करें। जो ये वाला सेंस है ना, पढ़ चुका हूँ यानी कि परफेक्ट वाला, ये सेंस ऐसा है जो कि हो सकता है वो जो ड्यूरेशन हम दे रहे हैं वो टुकड़ों में रहा हो, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो ड्यूरेशन आएगा वो एक लगातार ड्यूरेशन रहा होगा, वो विदाउट ब्रेक वाला ड्यूरेशन रहा होगा। अगर आप कह रहे हो कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, दैट मीन्स आप अभी भी पढ़ रहे हैं, और 5 घंटे ये लगातार 5 घंटे सुबह से नहीं है। तो इस बात को मैं लिख देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं। जब इंग्लिश में भी लिख दूंगा, घबराना मत, फॉर के साथ परफेक्ट टेंस आता है, जब फॉर के साथ परफेक्ट टेंस आता है तो वो पीरियड टुकड़ों में हो सकता है। किस में हो सकता है भाई? पार्ट्स में हो सकता है, पार्ट्स में हो सकता है, या लगातार हो सकता है। सो पार्ट्स में भी हो सकता है और लगातार भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। मगर तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी मगर और एक्शन कंप्लीट हो सकता है, एक्शन कंप्लीट, या हो सकता है एक्शन कंप्लीट हो, या हो सकता है कि एक्शन क्या कैसा हो, कंटिन्यू हो। कंटिन्यू भी हो सकता है, कंप्लीट या कंटिन्यू हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। जब फॉर के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, तब
तब वो पीरियड पार्ट्स में नहीं होता, पार्ट्स में नहीं होता है, तब वो पीरियड पार्ट्स में नहीं होता है, लगातार होता है, लगातार होता है और एक्शन कंटिन्यू होता है। यानी कि एक्शन कंप्लीट नहीं मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आ जाता है कब परफेक्ट लगाना है, कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। ठीक है, सो कब परफेक्ट लगाना है, कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। तो इस चीज़ को भाई नोट डाउन कर लेंगे। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, हर चीज़ को बोर्ड पे लिखना। आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं है जो मैं हर चीज़ को बोर्ड पे लिखूँ। सो एक बार बोल देता हूँ, when we use for plus time period with perfect tense, when we use for plus time period with the perfect tense, with the perfect tense, with the perfect tense, the period can be in parts or can be a whole unit. So the period can be in parts or can be a whole unit, and the action may or may not be complete. ठीक है, और सेकंड पॉइंट आप लिख लेंगे, when for plus time period is used with perfect continuous tense, when for plus time period is used with perfect continuous tense, the period must be a complete unit and the action must not be complete. एक्शन कंप्लीट नहीं होना चाहिए और जो ड्यूरेशन है वो पार्ट्स में नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, मैंने आपसे, कोई मेरे से पूछता है कि भाई दिल्ली में तुम्हें कितने साल हो गए, दिल्ली में कितने साल हो गए। मैंने उससे कहा आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, मुझे 10 साल हो चुके हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 10 साल लगातार रहे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं 2008 से 2013 तक रहा 5 साल, उसके बाद में मैं 5 साल घर चला गया 2008 से और 2013 से और 2018 तक, उसके बाद में 18 में मैं फिर से आ गया और फिर से यहीं हूँ तब से। सो मुझे बेसिकली 10 साल रह चुका हूँ मैं दिल्ली में। दिल्ली में कितना टाइम रह चुका हूँ, 10 साल। सो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10, मतलब आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब है कि ये ड्यूरेशन पक्का लगातार रहा होगा। पिछले 10 साल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली छोटा सा डिफरेंस आ सकता है, पॉसिबल है। हालांकि जो परफेक्ट है उसमें वो भी सेंस आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, तो हो सकता है पिछले 10 साल रहे हो, जरूरी नहीं है कि अलग ही हो। पीरियड पार्ट्स में भी हो सकता है और पीरियड कंप्लीट एक हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकता है। सेंटेंस को देख के आपको पता नहीं चलेगा कि पार्ट्स में या कंप्लीट है, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन सेंस के लिए मैटर करता है। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि आई हैव स्टडीड फॉर 10 आवर्स, तो हो सकता है आप पिछले 10 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो, और हो सकता है सुबह से लेके अब तक आप 10 घंटे पढ़ चुके हो। 2 घंटे सुबह पढ़े, 2 घंटे दोपहर में पढ़े, फिर 6 घंटे शाम को पढ़ लिए। तो दोनों तरीके के पीरियड्स पॉसिबल होते हैं परफेक्ट टेंस में। उसके अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता मैं, क्योंकि एग्जाम्पल को देख के पीरियड अलग नहीं दिखेंगे, वहां पे सेम ही दिखेगा। ठीक है, हाँ भाई, स्टेटिव वर्ब, जैसे अब कुछ बच्चों का डाउट है कि सर अगर स्टेटिव वर्ब हो या रिजल्ट हो तो क्या यहाँ भी फॉर के साथ में मतलब परफेक्ट ही आएगा। स्टेटिव वर्ब और रिजल्ट जहाँ भी हो, चाहे सिंस के साथ हो चाहे फॉर के साथ, टेंस परफेक्ट ही आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते। तो भाई इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो ये आपके कुछ ये चीज़ें थी। आ जाओ अब एक बार और देखते हैं भाई फॉर के साथ में कौन से टेंस कब कब। उसके अलावा फॉर के साथ में देखो भाई पास्ट का इंडेफिनिट आ गया। ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, वो दिल्ली में 5 साल रहा, अब नहीं रहता है, 5 साल रहा।
ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। अब देखो इस चीज़ को भी समझा देता हूँ, पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में बेसिकली डिफरेंस आपका क्या आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझ लेंगे। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे भाई, 2 एग्जाम्पल क्या, एक लिखा मैंने आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, और एक मैंने लिखा आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। कौन सा सही है? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सेंटेंस सही है, तो सही ये भी है और सही ये भी है। दोनों ही सेंटेंसेस आपके करेक्ट हैं, बस दोनों में अंतर है मीनिंग में। अगर आप कह रहे हो आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब है अब आप दिल्ली में नहीं रहते, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, अब आप अब मैं, नॉट आप, अब मैं दिल्ली में नहीं रहता। यानी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब है जो कनेक्शन है वो टूट चुका है, ठीक है, उसका प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। और अगर यही बात हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दी तो इसका मतलब है कि अभी भी मैं दिल्ली में रहता हूँ, 5 साल हो चुके हैं और अभी भी दिल्ली में ही रह रहा हूँ, तो अभी भी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। सो अभी भी कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका मीनिंग बनता है भाई। बफरिंग आ गई यार, सिट, इतनी मेहनत से पढ़ाओ फिर ये बफरिंग। ओके है वीडियो, मेरे में बफरिंग दिखा रहा है यार। एक सेकंड, मैं अपने को ही देखता हूँ। मैं तो मतलब एकदम निराश सा हो गया कि यार ये बफरिंग हो रही है, बताओ। चलो भाई, थैंक गॉड बफरिंग नहीं है। आवाज़ का एक बात बताना, एक दो बच्चे लिख रहे हैं कि आवाज़ थोड़ी कम है। क्या आवाज़ सच में कम है? अगर कम है तो मैं उसमें कुछ करूं, अगर नहीं कम है तो मैं फिर ऐसे ही चलाऊं आगे। मुझे नहीं लगता है कि आवाज़ कम है, बाकी फिर भी अगर कोई बच्चा कहेगा तो मैं आवाज़ बढ़ा सकता हूं। बट उसमें क्या है कि आवाज़ अगर मैं अपनी बढ़ाऊंगा तो जो इधर उधर की सराउंडिंग्स की आवाज़ आती है ना, वो भी आती है फिर, ठीक है। तो भाई देख लेंगे ये दोनों में, पास्ट के इंडेफिनिट में और प्रेजेंट का परफेक्ट में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता हो, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके है यार साउंड, खामा में कमेंट मत किया करो यार। पता है क्या होता है जब ऐसे कमेंट आते हैं ना बिना बात, साउंड इज लो, साउंड इज दिस, साउंड इज दैट, कंसंट्रेशन लेवल टूटता है। आपको लगता है पढ़ने के लिए अगर जितना कंसंट्रेशन चाहिए, क्या पढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन नहीं चाहिए होगा? अगर मैं बिना कंसंट्रेशन के पढ़ाऊँ तो पढ़ा तो मैं लूँगा, लेकिन जो मज़ा पढ़ाने में आता है ना, जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाने में आता है, वो नहीं आएगा फिर, है ना। चलो तो भाई आ जाओ, ये आपके क्वेश्चंस थे। तो जो पहला सेंटेंस है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, वो दिल्ली में 5 साल के लिए रहा, वो दिल्ली में 5 साल के लिए रहा। अच्छा, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस आ गया। अभी पास्ट परफेक्ट हमने डिटेल में देखा नहीं है, तो
अभी एक बार पास्ट परफेक्ट को थोड़ा सा स्किप करके दूसरी चीज़ों पे चलते हैं। ये वाली स्लाइड को स्किप करता हूँ, इस पे आ जाते हैं। देखो भाई, टेंस का ही आगे देखते हैं। जैसे ही हैज़ वर्कड फॉर 6 आवर्स, ये सेंटेंस करेक्ट है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि फॉर के साथ में परफेक्ट टेंस लगाओ या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाओ, दोनों चल जाते हैं। ही हैज़ वर्कड फॉर 6 आवर्स, तो फॉर के साथ में परफेक्ट भी चलता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी चलता है। लेकिन सिंस के साथ में ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। क्यों? सिंस के साथ में सामान्यतः परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। ठीक है, सिंस के साथ में क्या आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, और मतलब फॉर के साथ में दोनों चलते हैं। ऐसे ही देखो, ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि ये फॉर के साथ है तो परफेक्ट आपका धूमधाम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राधिका हैज़ स्टडीड सिंस मॉर्निंग, सिंस के साथ में ये आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सिंस के साथ में सामान्यतः परफेक्ट नहीं आता है। क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इन दोनों को कंपेयर करके देख लेना भाई। सिंस के साथ में आपका सामान्यतः परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, लेकिन फॉर के साथ दोनों चलते हैं। तो इसको सही करना है तो क्या लिखेंगे? हैज़ बीन स्टडिंग, हैज़ बीन स्टडिंग। सो ही हैज़ बीन, राधिका हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही राधिका हैज़ स्टडीड फॉर 20 मिनट्स। सो फॉर के साथ में परफेक्ट चल सकता है, तो सातवां आपका करेक्ट है। सो ये पूरी स्लाइड में मैं एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ कि सिंस के साथ में जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, यही वाली बात भाई जो यहाँ पे लिखी हुई है, लेट मी शो यू, ये वाली, कि सिंस के साथ में परफेक्ट सामान्यतः नहीं आता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। फॉर के साथ में परफेक्ट भी आता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आता है। स्टेटिव वर्ब हो तो चाहे फॉर के साथ हो चाहे सिंस के साथ, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट आएगा। और अगर कोई रिजल्ट हो तो चाहे फॉर के साथ हो चाहे सिंस के साथ, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट आएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं भाई, अब आपके सिंस के और फॉर के डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका भी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। कौन से में सिंस आएगा और कौन से में फॉर आएगा? बेटा सिंस के साथ में परफेक्ट टेंस नहीं आता है, इसीलिए तीसरा गलत है। दिनेश पाल, ये बात कितनी बार बताऊं कि सिंस के साथ परफेक्ट नहीं आता, इसीलिए गलत है। सिंस के साथ परफेक्ट तब आता है जब स्टेटिव वर्ब हो या कोई रिजल्ट हो। एक ही बात कितनी बार भाई? आ जाओ भाई। सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 6 आवर्स, सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 6 आवर्स। अब भाई देखो, 6 घंटे तो क्या है? ड्यूरेशन है, पीरियड है। पीरियड के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंस का। तो भाई क्वेश्चन देखो, टेंस पे तो बेस्ड आते ही हैं। अब तक मैं क्वेश्चंस करा रहा था कि सिंस के साथ कौन सा टेंस आएगा, फॉर के साथ कौन सा टेंस आएगा, ये वाले। अब आपके क्वेश्चन कौन से हैं कि सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। सो पहले में फॉर आना चाहिए, क्योंकि 6 आवर्स एक ड्यूरेशन है, पीरियड है। और मैंने आपको कल बताया भी था कि जब भी प्लूरल नाउन आपको दिखे तो उसके साथ फॉर ही आपको लगाना है। दूसरा देखेंगे, राधिका हैज़ रिटन मी 10 लेटर्स फॉर फेब्रुअरी। भाई महीने के नाम के साथ में कल आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग किया जाता है, फॉर का नहीं। सो सिंस फेब्रुअरी आपको लिखना पड़ेगा, ना कि फॉर। सिंस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फेब्रुअरी अब बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। अगला देखेंगे भाई, नेक्स्ट, सचिन प्लेड क्रिकेट सिंस डिकेड्स। भाई डिकेड्स अगर हमने लिख दिया, ये तो प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो इसके साथ में सिंस नहीं, फॉर आएगा। सो सचिन प्लेड क्रिकेट फॉर डिकेड्स, सचिन प्लेड क्रिकेट फॉर डिकेड्स। चौथा देखेंगे, विराट हैज़ बीन अ गुड प्लेयर फॉर चाइल्डहुड। भाई चाइल्डहुड से अब तक, चाइल्डहुड जीवन की एक अवस्था है, जीवन की अवस्था के साथ में सिंस का प्रयोग करते हैं, ना कि फॉर का। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? सिंस चाइल्डहुड। क्या लिख देंगे? सिंस चाइल्डहुड। आगे देखेंगे, दे हैव बीन इंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी फॉर देयर मैरिज।
भाई देयर मैरिज एक इवेंट है और किसी भी इवेंट को दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, ना कि फॉर का। तो सिंस देयर मैरिज क्या लिखना पड़ेगा, सिंस देयर मैरिज, ठीक है। सो उनकी जब से शादी हुई है तब से लेके अब तक वो एक दूसरे की कंपनी को, यानी कि एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ठीक है। चलेंगे भाई आगे। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट तो पूछेंगे जल्दी से, अगर डाउट है तो पूछेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे अब। बताएंगे भाई। डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10 साल के पीरियड को दशक बोलते हैं, 10 साल के पीरियड को दशक बोलते हैं। आई नो नहीं लिखे, हैव नोन लिखते हैं बेसिकली। आगे चलेंगे भाई। इसमें भी आपको जल्दी जल्दी बताना है कहाँ पे सिंस आएगा, कहाँ पे फॉर आएगा, बताओ जल्दी जल्दी भाई। बेटा सी या प्रजापति ना, देखो यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट अ मंथ, सिंस लास्ट अ मंथ आपको बताया था लास्ट मंथ हो तो सिंस आता है, लेकिन लास्ट मंथ के साथ अगर आर्टिकल लगा दिया जाए, द लास्ट मंथ लिख दें या लास्ट अ मंथ लिख दें, तो ऐसे केस में आपको फॉर का प्रयोग करना होता है, ना कि सिंस का। सो फॉर लास्ट अ मंथ, लास्ट अ मंथ का मतलब है पिछला एक महीना, यानी कि पिछले 30 दिन, ठीक है। सो लास्ट अ मंथ है इसीलिए फॉर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट मंथ। अगर लास्ट मंथ अकेला है, कोई आर्टिकल नहीं है, ऐसे केस में आप सिंस का प्रयोग करेंगे धूमधाम से और एकदम वो सही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंस आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सो पहले में सिंस गलत था, उसमें फॉर आना चाहिए था, लेकिन दूसरे में सिंस आपका सही है। तीसरा देखेंगे, यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस द लास्ट मंथ। द लास्ट मंथ अगर लिख दोगे तो भी आपको भाई सिंस नहीं फॉर का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आर्टिकल आ जाता है तो फॉर, अगर आर्टिकल ना हो तो सिंस। आगे देखेंगे, आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस 3 ईयर्स। भाई आई हैव टॉट इंग्लिश सिंस 3 ईयर्स, प्लूरल नाउन आगे है तो सिंस नहीं आएगा, फॉर आ जाएगा भाई, फॉर 3 ईयर्स। आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। आगे, ही हैज़ बीन अ नॉटी चाइल्ड, ही हैज़ बीन अ नॉटी चाइल्ड फॉर चाइल्डहुड। भाई चाइल्डहुड एक अवस्था है जीवन की, सो अगेन फॉर नहीं सिंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका, सिंस का यूज किया जाएगा, तो सिंस चाइल्डहुड। आगे चलेंगे भाई नेक्स्ट। ये और कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका भी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, कहाँ फॉर आएगा और कहाँ सिंस आएगा, बताएंगे भाई जल्दी जल्दी, स्पीड में, स्पीड में बताएंगे सभी। अब देखो एक क्वेश्चन आया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इन्होंने कहा कि सर अगर सिंस आया है तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस क्यों आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। बेटा ये जो एनीथिंग है ना, ये रिजल्ट है, किसी चीज़ की मात्रा को दिखा रहा है एनीथिंग, और अगर रिजल्ट आता है तो ऐसे केस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं परफेक्ट टेंस आता है। राजा, सो क्योंकि एनीथिंग दे रखा है, सो यू हैवंट ईटन एनीथिंग, आपने कुछ नहीं खाया है, एनीथिंग की वजह से, ठीक है। एनीथिंग की वजह से यहाँ पे आपको परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये रिजल्ट को दिखा रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट को दिखा रहा है। आगे देखेंगे भाई, यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट 2 days।
भाई लास्ट 2 डेज अगर लिख दिया है तो प्लूरल नाउन है, वैसे भी 2 डेज तो सीधे सीधे पीरियड ही दिख रहा है, अगर पीरियड है तो सिंस नहीं फॉर आएगा। ऐसे ही हैज़ बीन इग्नोरिंग हर सिंस द लास्ट वीक, ही हैज़ बीन इग्नोरिंग हर सिंस द लास्ट वीक, द लास्ट वीक है तो सिंस नहीं क्या आएगा, फॉर, फॉर द लास्ट वीक है क्योंकि। मोहित पाठक, चलो ये भी देख लेते हैं, वो कह रहे हैं कि सर इसमें तो हैव बीन टीचिंग होना चाहिए। भाई फॉर के साथ में परफेक्ट लगाओ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अगर यहाँ पे सिंस आता तो फिर हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ता, लेकिन क्योंकि फॉर आया है तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों आ सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो सब सही है, जो बताया है सब वही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ विचित्र नहीं है। आगे देखेंगे, ही हैजंट सीन हिज ब्रदर फॉर लास्ट वीक, लास्ट वीक के साथ में फॉर नहीं सिंस आता है, लेकिन यहाँ पे टेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता है क्योंकि सी आपकी स्टेटिव वर्ब है, सी स्टेटिव वर्ब है, इसीलिए आपका जो टेंस दे रखा है वो सही है। आगे, इट हैज़ बीन एग्जिस्टिंग फॉर टाइम इमेमोरियल, भाई ध्यान देंगे ये दो शब्द टाइम इमेमोरियल और एंशिएंट टाइम्स, टाइम इमेमोरियल और एंशिएंट टाइम्स, इनके साथ में फॉर आपको कभी नहीं लगाना है। किसके, इसके और इसके, इनके साथ में आप क्या लगा सकते हो, या तो सिंस लगाइए या फिर आप इनके साथ में फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। सो टाइम इमेमोरियल के साथ फॉर नहीं, क्या आ जाएगा, सिंस। टाइम इमेमोरियल का मतलब है बहुत पुराना समय, प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम्स। सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अगेन सिंस, क्या आ जाएगा, सिंस। गॉट माई पॉइंट। तो दोनों में सिंस आ सकता है, आप चाहें तो दोनों में ही फ्रॉम भी लगा सकते हो। ये दोनों शब्द हैं, इन दोनों को याद रख लेना, टाइम इमेमोरियल और एंशिएंट टाइम्स दोनों ही। जस्ट फिक्स्ड है, इसके साथ में इसी तरीके से आता है। बाकी भाई यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। अगर आज और पढ़ाया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके लिए चीज़ें ज़्यादा हों, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।